बुखारा की उस सुबह में कुछ खास था। सूरज की रोशनी रोज की तरह ही शहर के आलीशान गुंबदों और व्यस्त बाजारों पर पड़ रही थी, लेकिन हवा में एक अनजाना सा भारीपन था, एक ऐसी बेचैनी जिसे कोई नाम नहीं दे पा रहा था। शहर के लोग अपने अपने कामों में लगे थे, पर उनकी नजरें बार बार आसमान की ओर उठ जाती थीं, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हों। यह बेचैनी गलियों और चौराहों से होती हुई सुल्तान सुलेमान के भव्य महल की दीवारों को भी भेद रही थी, जहां आज दरबार-ए-आम लगने वाला था। सुल्तान सुलेमान अपने सिंहासन पर विराजमान थे, उनके चेहरे पर चिंता और असमंजस की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनका दरबार खचाखच भरा हुआ था। मंत्री, सेनापति, सलाहकार, विद्वान और दरबारी सभी मौजूद थे, लेकिन आज किसी के चेहरे पर रोज वाली चमक नहीं थी। सबकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और जिज्ञासा का मिलाजुला भाव था। दरबार के एक कोने में हमेशा की तरह अपनी सादी पोशाक और सिर पर टेढ़ी रखी पगड़ी के साथ मुल्ला नसीरुद्दीन बैठे थे। उनकी आंखें आधी बंद थीं और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो इस पूरी गहमागहमी से उन्हें कोई फर्क ही न पड़ता हो। वह ऐसे बैठे थे जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों या शायद ऊँघ रहे हों। दरबार की इस बेचैनी का कारण एक उड़ता हुआ कतरा था। पिछले 3 दिनों से बुखारा के आसमान में एक अजीब और भयानक चीज दिखाई दे रही थी। वह चीज सूरज ढलने के बाद प्रकट होती थी। वह बहुत बड़ी थी, किसी विशालकाय काले परिंदे जैसी, जिसके पंख चमगादड़ की तरह लगते थे। वह बिना किसी आवाज के आसमान में तैरती थी और कभी-कभी उसमें से एक धीमी, उदास सी सीटी की आवाज आती थी, जो सुनने वालों के दिलों में दहशत भर देती थी। किसी ने उसे ठीक से नहीं देखा था, क्योंकि वह हमेशा ऊंचाई पर रहती थी और रात के अंधेरे में उसका आकार और भी भयानक लगता था। शहर में अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई उसे आसमानी बला कह रहा था, तो कोई कयामत का फरिश्ता। कुछ लोगों का मानना था कि यह कोई भूखा दैत्य है जो शहर पर टूट पड़ने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा है। मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही थीं और लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे थे। इस खौफ ने सल्तनत के सबसे ताकतवर लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। आज सुल्तान ने इसी मसले पर विचार करने के लिए आपातकालीन दरबार बुलाया था। दरबार की कार्रवाई शुरू हुई। सुल्तान ने अपनी भारी आवाज में कहा, हमारे दरबारी, हमारी अवाम 3 रातों से एक अनजाने खौफ के साये में जी रही है। आसमान में दिखने वाली वह चीज क्या है, यह कोई नहीं जानता। हमने आज आप सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि हम इस मसले का कोई हल निकाल सकें। अपनी अपनी राय पेश करें। सबसे पहले मुख्य इमाम साहब खड़े हुए। उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, आलम पनाह, यह यकीनन अल्लाह की तरफ से एक चेतावनी है। हमारे शहर में गुनाह बढ़ गए हैं। हमें तौबा करनी चाहिए, रोजे रखने चाहिए और गरीबों को सदका देना चाहिए। जब तक हम अल्लाह को राजी नहीं कर लेंगे, यह बला हमारे सिर पर मंडराती रहेगी। दरबारियों ने आमीन आमीन कहकर उनकी बात का समर्थन किया। इसके बाद सेनापति जफर खान, जो अपनी बहादुरी और जंगी सोच के लिए जाने जाते थे, अपनी जगह से उठे। उनकी आवाज में गुस्सा था। जहां पनाह, यह किसी दुश्मन की साजिश है। यह कोई जासूसी करने वाला या आग लगाने वाला आला हो सकता है, जिसे हमारे दुश्मन ने हमें डराने के लिए भेजा है। हमें इबादत में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हुक्म दीजिए, मैं अपने सबसे बेहतरीन तीरंदाजों को महल की छत पर तैनात करता हूं। हम उस चीज पर आग के गोले बरसाएंगे और उसे जलाकर राख कर देंगे। सेनापति की इस जोशीली बात से कुछ दरबारियों में हिम्मत आई। सुल्तान भी इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करने लगे। तभी दरबार का एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति आगे आया।
वह था हकीम एहतेशाम। हकीम एहतेशाम शाही होने के साथ साथ एक कीमियागर और खगोलशास्त्री भी था। वह खुद को दरबार का सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था और मुल्ला नसीरुद्दीन की सीधी सादी बातों और उनकी लोकप्रियता से बहुत जलता था। उसे लगता था कि सुल्तान एक मसखरे को उससे ज्यादा तवज्जो देते हैं। आज उसे अपनी काबिलियत साबित करने और मुल्ला को नीचा दिखाने का सुनहरा मौका मिला था। हकीम एहतेशाम ने एक विद्वान की तरह अपनी गर्दन झुकाई और बोलना शुरू किया, आलमपनाह, गुस्ताखी माफ। इमाम साहब की बात में सच्चाई है और सेनापति जी की बात में जुर्रत, लेकिन यह मामला इतना सीधा नहीं है। मैंने पिछली 3 रातों तक जागकर अपने दूरबीन यंत्र से उस आसमानी मखलूक का अध्ययन किया है। यह सुनते ही पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। सब कान लगाकर सुनने लगे। हकीम ने अपनी बात को और रहस्यमय बनाते हुए कहा, वह न तो कोई परिंदा है और न ही इंसान की बनाई हुई कोई चीज। वह एक वायवीय जिन्न है, यानी हवा में रहने वाला जिन्न। हमारी पुरानी किताबों में इसका जिक्र है। यह तब प्रकट होता है जब सितारे गलत दशा में होते हैं। इसे तीरों से नहीं मारा जा सकता। आग के गोले इस पर बेअसर होंगे। अगर हमने इसे छेड़ा तो यह पूरे शहर पर आग की बारिश कर सकता है या ऐसी बीमारी फैला सकता है जिसका कोई इलाज न हो। हकीम के मुंह से वायवीय जिन्न का नाम सुनते ही दरबारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। खौफ की एक लहर पूरे दरबार में दौड़ गई। सुल्तान सुलेमान खुद अपनी मसंद पर सीधे होकर बैठ गए। उनका माथा पसीने से भीग गया। तो फिर इसका हल क्या है, हकीम साहब? सुल्तान ने कांपती आवाज में पूछा। हकीम एहतेशाम यही तो चाहता था। उसने कहा, आलमपनाह, इसका एक ही हल है। हमें एक बहुत बड़ा अमानी तावीज तैयार करना होगा। इसके लिए मुझे 70 तरह की दुर्लभ जड़ी बूटियां, 7 नदियों का पानी, हिरण की कस्तूरी और सबसे जरूरी 40 मन शुद्ध चांदी की जरूरत होगी। हम उस चांदी को पिघलाकर एक विशाल तख्ती बनाएंगे जिस पर मैं कास आयतें और मंत्र लिखूंगा। फिर हम उस तख्ती को महल के सबसे ऊंचे गुंबद पर रख देंगे। उसकी चमक और शक्ति से वह जिन्न डरकर हमेशा के लिए भाग जाएगा। यह एक बहुत महंगी और मुश्किल योजना थी। 40 मन चांदी का मतलब था शाही खजाने पर भारी बोझ। लेकिन डर के आगे किसी की अक्ल काम नहीं कर रही थी। सुल्तान लगभग राजी हो ही चुके थे। उन्हें लगा कि सल्तनत की सुरक्षा के लिए यह कीमत कुछ भी नहीं है। जब सुल्तान अपना फैसला सुनाने ही वाले थे तो उनकी नजर कोने में बैठे मुल्ला नसीरुद्दीन पर पड़ी, जो अब भी शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे। सुल्तान को अचानक याद आया कि उन्होंने सबसे अक्लमंद व्यक्ति की राय तो ली ही नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन, आप इस बारे में खामोश क्यों हैं? क्या आपके पास इस मसले पर कहने के लिए कुछ नहीं है? सुल्तान ने पूछा। पूरा दरबार मुल्ला की ओर घूम गया। हकीम एहतेशाम ने तिरछी नजरों से मुल्ला को देखा। उसे यकीन था कि इस मसले पर मुल्ला के पास कहने को कोई मजाक के सिवा कुछ नहीं होगा। मुल्ला नसीरुद्दीन धीरे धीरे अपनी जगह से उठे। उन्होंने दरबार पर एक नजर डाली और फिर सुल्तान से पूछा, आलमपनाह, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर, सुल्तान ने कहा। मुल्ला ने हकीम एहतेशाम की ओर मुड़कर पूछा, हकीम साहब, आपने फरमाया कि आपने अपनी दूरबीन से उस चीज को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि उसका रंग कैसा है? हकीम ने गर्व से कहा, हाँ बिल्कुल। वह स्याह काला है, रात से भी ज्यादा काला। मुल्ला ने फिर पूछा, और उसकी आंखें? क्या आपने उसकी आंखें देखीं? हकीम थोड़ा झिझका, फिर बोला, हाँ हाँ, उसकी आंखें अंगारों की तरह दहकती हैं। मुल्ला ने सिर हिलाया और फिर सेनापति से पूछा,
सेनापति जी, आपने उसे तीर से मारने का सुझाव दिया। क्या आप बता सकते हैं कि वह कितनी ऊंचाई पर उड़ता है? सेनापति ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, बहुत ऊंचा, लेकिन मेरे तीरंदाजों की पहुंच से बाहर नहीं। आखिर में मुल्ला इमाम साहब की ओर मुड़े और पूछा, इमाम साहब, आपने फरमाया कि यह गुनाहों की वजह से आया है। क्या यह सिर्फ बुखारा के आसमान पर ही दिखता है या पड़ोस के गांवों पर भी? इमाम साहब ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुखारा के बारे में ही सुना है। सारे सवालों के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन सुल्तान की ओर घूमे और बोले, आलमपनाह, मेरे पास एक तरकीब है। न तो हमें खजाना काली करने की जरूरत है और न ही तीर चलाने की, और शायद हमें बहुत ज्यादा दुआओं की भी जरूरत न पड़े। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। यह कैसे मुमकिन है? मुल्ला ने कहा, मुझे सिर्फ 3 चीजें चाहिए। एक बहुत लंबी और मजबूत पतंग की डोर, एक चरखी और मेरा गधा। यह सुनकर पूरा दरबार हंस पड़ा। हकीम एहतेशाम ने ताना कसते हुए कहा, क्या आप अपने गधे पर बैठकर उस जिन्न से लड़ने जाएंगे, मुल्ला जी? मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं हकीम साहब, मेरा गधा बहुत समझदार है, वह आसमान में नहीं जमीन पर चलता है। वह सिर्फ मेरा बोझ उठाएगा। सुल्तान उलझन में थे, लेकिन वह मुल्ला की अक्ल पर भरोसा करते थे। उन्होंने कहा, ठीक है मुल्ला, तुम्हें जो चाहिए वह मिलेगा, लेकिन अगर तुम नाकाम हुए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मंजूर है आलमपनाह, मुल्ला ने कहा। अगले दिन शाम ढलने का इंतजार होने लगा। शहर में खबर फैल गई कि मुल्ला नसीरुद्दीन आज उस आसमानी बला का मुकाबला करेंगे। हजारों लोग अपने घरों की छतों पर और खुली जगहों पर जमा हो गए। जैसे ही सूरज डूबा और आसमान पर अंधेरा छाने लगा, वह भयानक चीज फिर से प्रकट हुई। वह हवा में एक काले धब्बे की तरह तैर रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ महल के सबसे बड़े और खुले सहन में पहुंचे। उनके हाथ में पतंग की डोर वाली चरखी थी। उन्होंने डोर का एक सिरा लिया और उस पर एक छोटा सा लोहे का हुक बांध दिया। फिर उन्होंने आसमान में उस चीज को गौर से देखा। वह हवा के बहाव के साथ धीरे धीरे एक दिशा में बढ़ रही थी। मुल्ला ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह अपने गधे पर बैठे और सहन से निकलकर शहर की गलियों में चल दिए। वह उस उड़ती हुई चीज की सीध में जा रहे थे, लेकिन उनकी नजरें जमीन पर थीं। वह ऐसे चल रहे थे जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। लोग हैरान थे कि यह कैसा तरीका है खतरे का सामना करने का। हकीम एहतेशाम अपने साथियों के साथ महल की छत से यह सब देखकर हंस रहा था। उसे लग रहा था कि मुल्ला बस लोगों का ध्यान भटका रहा है। मुल्ला शहर की गलियों से होते हुए शहर की दीवार के पास पहुंच गए। फिर वह दीवार के साथ साथ चलने लगे। अब भी उनकी नजरें जमीन से हटी नहीं थीं। वह उड़ती हुई चीज अब लगभग उनके सिर के ऊपर थी। अचानक मुल्ला अपने गधे से उतरे। वह एक जगह पर रुक गए और जमीन को गौर से देखने लगे। फिर वह मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथ की डोर वाले हुक को उठाया और उसे जमीन पर घिसट रही एक अदृश्य, बारीक लेकिन मजबूत रस्सी में फंसा दिया। यह रस्सी अंधेरे में किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मुल्ला की तेज नजरों ने उसे ढूंढ निकाला था। जैसे ही मुल्ला ने हुक फंसाया, उन्होंने अपनी चरखी को जोर से अपनी तरफ खींचा। ऊपर आसमान में एक अजीब घटना घटी। वह वायवीय जिन्न, जो अब तक शान से तैर रहा था, अचानक एक झटका खाकर नीचे की ओर आने लगा। उसकी शांत उड़ान अब एक लड़खड़ाहट में बदल गई। उसमें से अब वह उदास सीटी की आवाज नहीं, बल्कि कागज के फटने और लकड़ी के चरमराहट की आवाजें आने लगीं। महल की छत पर खड़ा हकीम एहतेशाम यह देखकर सन्न रह गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह चिल्लाया, नहीं,
यह नहीं हो सकता। मुल्ला ने अपनी पूरी ताकत से डोर खींचनी शुरू कर दी। आसमान में वह चीज अब बेकाबू हो चुकी थी और तेजी से जमीन की ओर गिर रही थी। शहर के लोग जो अब तक डर से देख रहे थे, अब हैरानी और उत्साह से चिल्लाने लगे। कुछ ही पलों में वह उड़ता कतरा शहर के बाहर एक खुले मैदान में धड़ाम से आ गिरा। सुल्तान ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा। जब सिपाही मशाले लेकर वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वह हैरान करने वाला था। वहां कोई जिन्न या दैत्य नहीं था। वह बांस की लकड़ियों, काले कपड़े और मोटे कागज से बनी एक बहुत बड़ी पतंग थी। वह एक चील के आकार में बनाई गई थी और उसके अंदर कुछ ऐसी सीटियां लगाई गई थीं जो हवा के दबाव से बचती थीं, और उससे बंधी एक लंबी, मजबूत रस्सी दूर तक फैली हुई थी। सिपाहियों ने रस्सी का पीछा किया और वे एक पुरानी, वीरान सराय तक पहुंचे। वहां उन्होंने हकीम एहतेशाम के 2 नौकरों को पकड़ लिया जो इस विशाल पतंग को उड़ा रहे थे। सच्चाई अब सूरज की तरह साफ थी। यह पूरी साजिश हकीम एहतेशाम की थी। उसने अपनी ज्ञान का झूठा दिखावा करके सुल्तान को डराने और शाही खजाने से 40 मन चांदी ऐंठने की योजना बनाई थी। वह मुल्ला को भी नीचा दिखाना चाहता था। उसने यह विशाल पतंग बनवाई और अपने नौकरों को उसे रात में उड़ाने का काम सौंपा। अगले दिन दरबार फिर से लगा। हकीम एहतेशाम जंजीरों में जकड़ा हुआ खड़ा था, उसका सिर शर्म से झुका था। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल था। सुल्तान ने मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, मुल्ला, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? जब बड़े बड़े विद्वान और सूरमा धोखा खा गए तो तुमने इस राज को कैसे सुलझा लिया? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पगड़ी सीधी करते हुए जवाब दिया, आलमपनाह, बात बहुत सीधी थी। जब मैंने सब लोगों की बातें सुनी तो मुझे कुछ चीजें बड़ी अजीब लगीं। उन्होंने हकीम की ओर देखकर कहा, हकीम साहब ने कहा कि जिन्न स्याह काला है, जबकि रात में हर चीज काली ही दिखती है। उन्होंने कहा कि उसकी आंखें अंगारों की तरह हैं, लेकिन कोई भी दूर की चीज अगर चमके तो वह अंगारे जैसी ही लगती है। इमाम साहब ने कहा कि यह सिर्फ बुखारा पर दिखता है, जो अजीब था क्योंकि गुनाहगार तो हर जगह होते हैं और अल्लाह की चेतावनी किसी एक शहर तक सीमित क्यों रहेगी? मुल्ला ने आगे कहा, लेकिन सबसे बड़ा सुराग सेनापति जी की बात में था। उन्होंने कहा कि वह चीज बहुत ऊंचाई पर उड़ती है। जहां पनाह, दुनिया में कोई भी परिंदा या जानवर बेवजह आसमान में घंटों तक एक ही जगह नहीं मंडराता। वह या तो शिकार ढूंढता है या कहीं जा रहा होता है। यह चीज बस हवा में तैर रही थी, ठीक एक पतंग की तरह। और हर पतंग की एक डोर होती है जो उसे जमीन से जोड़े रखती है। मैं तो बस उस डोर को ही ढूंढ रहा था। जब वह मिल गई तो पतंग को नीचे आना ही था। और फिर मुल्ला ने अपनी बात एक मजाकिया अंदाज में खत्म की, और जहां तक मेरे गधे की बात है, आलमपनाह, मैं उसे इसलिए साथ ले गया था ताकि अगर मैं गलत साबित होता और वह सचमुच का जिन्न निकलता तो मैं उसे अपना गधा देकर अपनी जान बचा लेता। आखिरकार एक जिंदा मुल्ला एक मरे हुए मुल्ला से ज्यादा काम का है। यह सुनते ही सुल्तान समेत पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। खौफ का जो बादल 3 दिनों से छाया हुआ था, वह हंसी की इस बौछार में पूरी तरह धुल गया। सुल्तान ने हकीम एहतेशाम को उसकी धोखेबाजी के लिए सख्त सजा सुनाई और उसे देश निकाला दे दिया। उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन को ढेरों इनाम दिए, लेकिन मुल्ला के लिए सबसे बड़ा इनाम लोगों के चेहरों पर लौटी हुई मुस्कान थी। उस दिन बुखारा के लोगों ने सिर्फ एक उड़ती हुई पतंग का राज ही नहीं जाना, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक भी सीखा। उन्होंने सीखा कि अनजाना खौफ अक्सर हमारे अपने दिमाग की उपज होता है। जो चीज दूर से भयानक और ताकतवर लगती है, पास जाकर देखने पर अक्सर खोखली और कमजोर निकलती है।
जरूरत बस थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी अक्ल और बहुत सारी जिज्ञासा की होती है। और हाँ, एक भरोसेमंद गधा हो तो क्या ही कहने। बुखारा शहर अपनी पूरी शानो शौकत के साथ एक नई सुबह में आंखें मल रहा था। सूरज की पहली किरणें शहर के शानदार गुंबदों और मीनारों को सोने की तरह चमका रही थीं। बाजारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी और हवा में भुने हुए कहवे और ताजे नान की महक घुल रही थी। लेकिन आज इस रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर एक अनकही उत्तेजना और रहस्य की चादर लिपटी हुई थी। यह उत्तेजना शहर की गलियों से होती हुई सीधे सुल्तान सुलेमान के आलीशान महल के दरवाजे तक पहुंच रही थी, जहां आज कुछ असाधारण होने वाला था। सुल्तान सुलेमान, जो अपनी न्यायप्रियता और थोड़ी तुनक मिजाजी के लिए जाने जाते थे, आज अपने भव्य दरबारे खास में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनका रेशमी लिबास और सिर पर सजी कीमती पगड़ी उनके ओहदे की गवाही दे रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता और गर्व का मिलाजुला भाव था। उनके चारों ओर उनके मंत्री, सलाहकार, सेनापति और दरबारी सोने और चांदी के काम वाले परिधानों में किसी बगीचे के सजे धजे फूलों की तरह बैठे थे। सबकी निगाहें दरबार के विशाल दरवाजे पर टिकी थीं। इस पूरे दरबार में अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत और बेपरवाह नजर आ रहा था, तो वह थे मुल्ला नसीरुद्दीन। अपनी साधारण सी पोशाक, सिर पर टेढ़ी मेढ़ी बैठी पगड़ी और चेहरे पर हमेशा की तरह एक शरारती मुस्कान लिए वह एक कोने में ऐसे बैठे थे, मानो उन्हें इस पूरी गहमागहमी से कोई लेना देना ही न हो। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जो यह बताती थी कि वह सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि हर चेहरे के पीछे छिपे भावों को पढ़ रहे थे। दरबार की इस उत्तेजना का कारण थे वजीर आजम आजम खान। आजम खान एक बेहद चालाक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। वह सुल्तान के सबसे करीबी सलाहकार थे, लेकिन मन ही मन वह मुल्ला नसीरुद्दीन की लोकप्रियता और सुल्तान पर उनके प्रभाव से जलते थे। उन्हें लगता था कि मुल्ला, जो महज एक मस्खरा और फकीर जैसा दिखता है, उसे इतनी इज्जत क्यों दी जाती है, जबकि वह, आजम खान, अपनी पूरी जिंदगी सल्तनत की सेवा में लगा चुके हैं। पिछले कई हफ्तों से वह एक ऐसी योजना बना रहे थे जिससे वह एक तीर से दो शिकार कर सकें, सुल्तान की नजरों में अपनी अहमियत बढ़ाना और मुल्ला नसीरुद्दीन को हमेशा के लिए नीचा दिखाना। और आज वह दिन आ गया था। कुछ दिन पहले वजीर आजम खान ने सुल्तान को यह सूचना दी थी कि पड़ोसी मुल्क के शाह ने उनकी बहादुरी और ताकत के सम्मान में एक नायाब तोहफा भेजा है। यह तोहफा कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि जंगल का सबसे खूंखार और ताकतवर जानवर, एक बब्बर शेर था। वजीर ने अपनी चापलूसी भरी बातों से सुल्तान को यह यकीन दिला दिया था कि इस शेर को दरबार में प्रदर्शित करना उनकी शान और ताकत का ऐसा प्रदर्शन होगा जिससे दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा हो जाएगा। सुल्तान अपनी प्रशंसा सुनकर और अपनी ताकत के प्रदर्शन के विचार से इतने खुश हुए कि उन्होंने तुरंत इसकी इजाजत दे दी, बिना यह सोचे कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। सच्चाई यह थी कि यह तोहफा किसी पड़ोसी शाह ने नहीं भेजा था। वजीर ने खुद कुछ शिकारियों को भारी रकम देकर जंगल से एक आदमखोर शेर पकड़वाया था। उसका असली मकसद दरबार में दहशत का माहौल पैदा करना और फिर मुल्ला को उस स्थिति में फंसाना था जहां से निकलना नामुमकिन हो। दरबार में कानाफूसी का दौर चल रहा था। एक दरबारी ने दूसरे के कान में कहा, सुना है शेर इतना खूंखार है कि उसकी दहाड़ से ही कमजोर दिल वाले की जान निकल जाए। दूसरा बोला, अल्लाह खैर करे। एक जिंदा शेर को इस बंद दरबार में लाने का क्या मतलब है? तभी दरबार के मुख्य द्वार पर तैनात नगाड़ा बजाने वालों ने जोर जोर से नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। सबका ध्यान दरवाजे की ओर खिंच गया। दरवाजे के भारी पल्ले धीरे धीरे खुले और जो दृश्य सामने आया, उसे देखकर दरबारियों की सांसें अटक गईं।
लोहे की मोटी सलाखों से बना एक बहुत बड़ा पिंजरा दरबार के अंदर लाया जा रहा था। उसे 20 मजबूत कहार अपने कंधों पर उठाए हुए थे और उनके चेहरे पसीने से तरबतर थे। पिंजरे के अंदर एक विशालकाय बब्बर शेर था। उसकी सुनहरी खाल पर गहरी काली धारियां थीं, उसके पंजे किसी खंजर की तरह पैने लग रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत और गुस्सा था। वह पिंजरे की सलाखों से बार बार टकरा रहा था और उसकी हर हरकत से पिंजरा कांप उठता था। जैसे ही पिंजरे को दरबार के बीचों बीच रखा गया, एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। सुल्तान सुलेमान ने गर्व से अपनी छाती फुलाई, लेकिन उनकी आंखों में भी एक अनजाना सा डर तैर रहा था। वजीर आजम खान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह अपनी योजना को सफल होते देख रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन अब भी उसी शांत भाव से बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें शेर से ज्यादा वजीर के चेहरे पर थीं। वह जानते थे कि यह कोई तोहफा नहीं, बल्कि एक साजिश है। वजीर आजम खान अपनी जगह से उठा, सुल्तान को अदब से सलाम किया और अपनी बुलंद आवाज में बोला, आलमपनाह, यह है आपकी ताकत और इकबाल का जीता जागता सबूत। पड़ोसी मुल्कों के बादशाह भी जानते हैं कि सुल्तान सुलेमान के सामने जंगल का राजा भी सिर झुकाता है। यह शेर आज से आपकी मिल्कियत है, आपकी शान का प्रतीक। सुल्तान यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वाकई आजम खान, यह शानदार है। इसकी ताकत देखकर दिल खुश हो गया। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उस शेर ने अपना मुंह खोला और एक ऐसी दहाड़ मारी जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। वह दहाड़ नहीं थी, वह कुदरत का कहर था। उसकी गूंज दरबार की दीवारों, छतों और संगमरमर के खंभों से टकराकर कई गुना बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे पूरा महल ही ढह जाएगा। दरबार में लगे कीमती झाड़फानूस कांपने लगे, कुछ दियों की लौ बुझ गई और हवा में एक खौफनाक सन्नाटा पसर गया। इस दहाड़ का असर किसी बिजली के झटके जैसा था। दरबार में भगड़ मच गई। जो दरबारी कुछ देर पहले अपनी बहादुरी की डींगे हाँक रहे थे, वे अब अपनी जान बचाने के लिए मेजों के नीचे और खंभों के पीछे छिपने लगे। कुछ तो डर के मारे बेहोश हो गए। सेनापति जो बड़ी बड़ी जंगें लड़ चुके थे, उनके भी हाथ अपनी तलवारों की मूठ पर कांप रहे थे। सुल्तान सुलेमान खुद अपने सिंहासन से उछल पड़े और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उनके सुरक्षा गार्डों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उनके चेहरों पर भी हवाइयां उड़ रही थीं। पूरे दरबार में सिर्फ 2 लोग अपनी जगह पर स्थिर थे। एक तो पिंजरे में बंद वह शेर, जो अब और भी ज्यादा गुस्से में गुर्रा रहा था, और दूसरे थे मुल्ला नसीरुद्दीन। जब दहशत का पहला दौर कुछ कम हुआ, तो वजीर आजम खान, जो खुद भी थोड़ा डर गया था लेकिन अपनी चाल चलने के लिए तैयार था, आगे आया। उसने कांपती आवाज में सुल्तान से कहा, आलमपनाह, यह जानवर कुछ ज्यादा ही जंगली लग रहा है। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इसे शांत कर सके। फिर उसने मक्कारी भरी नजरों से मुल्ला की ओर देखा और बोला, और जहां पनाह, हमारे दरबार में मुल्ला नसीरुद्दीन से ज्यादा अक्लमंद और ज्ञानी कौन हो सकता है। हमने सुना है कि मुल्ला जी जानवरों की जुबान भी समझते हैं। शायद मुल्ला जी अपनी हिकमत से इस शेर को काबू में कर लें। यह एक सीधा सीधा जाल था। अगर मुल्ला मना करते तो उन्हें डरपोक कहा जाता, और अगर वह पिंजरे के पास जाते तो शेर के हमले का पूरा खतरा था। दोनों ही सूरतों में उनकी बेइज्जती तय थी। सारे दरबारियों की नजरें अब मुल्ला पर टिक गईं। सुल्तान ने भी उम्मीद और डर से मिलीजुली नजरों से मुल्ला की ओर देखा। उन्हें लगा कि शायद मुल्ला के पास कोई तरकीब हो। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह से धीरे से उठे। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए और अपनी पगड़ी को और टेढ़ा कर लिया।
उनके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने एक नजर डरे में दरबारियों पर डाली, फिर कांपते हुए सुल्तान को देखा, और आखिर में उनकी नजरें वजीर आजम खान पर आकर रुक गईं, जिसकी आंखों में जीत की चमक थी। मुल्ला धीरे धीरे चलकर दरबार के बीचों बीच आ गए। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। क्या मुल्ला पिंजरे के पास जाएंगे? क्या वह कोई मंत्र पढ़ेंगे या कोई मजाक करके बात टाल देंगे? लेकिन मुल्ला ने जो किया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह शेर के पिंजरे की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। उनका मुंह अब सुल्तान और दरबारियों की ओर था। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और फिर उन्होंने भी दहाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन यह शेर की दहाड़ नहीं थी। यह एक अजीबोगरीब और हास्यास्पद आवाज थी। कभी वह गधे की तरह ढेंचू ढेंचू करते, कभी किसी बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं, तो कभी किसी डरे हुए आदमी की तरह बचाओ बचाओ चिल्लाते। उन्होंने एक एक करके उन सभी दरबारियों की नकल उतारनी शुरू कर दी जो शेर की दहाड़ सुनकर भागे थे। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक मंत्री मेज के नीचे घुसा, कैसे एक सेनापति की तलवार हाथ से छूट गई, और कैसे खुद वजीर आज़म का चेहरा पीला पड़ गया था। पहले तो दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। सुल्तान भी हैरान थे। लेकिन फिर जैसे ही मुल्ला ने एक मोटे दरबारी की पतली आवाज में चीखने की नकल की, किसी कोने से एक दबी हुई हंसी की आवाज आई। फिर दूसरे ने हंसना शुरू किया, और देखते ही देखते पूरा दरबार, जो कुछ देर पहले खौफ से कांप रहा था, अब ठहाकों से गूंज रहा था। लोग अपने डर को भूलकर हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। यहां तक कि सुल्तान सुलेमान भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हंसी का यह माहौल उस खौफ से कहीं ज्यादा ताकतवर था। शेर, जो इंसानों के डर से और ज्यादा आक्रामक हो रहा था, अब इस अचानक बदले माहौल और हंसी के शोर से भ्रमित हो गया। वह चुप होकर एक कोने में बैठ गया और हैरानी से इन हंसते हुए लोगों को देखने लगा। जब हंसी का तूफान कुछ थमा तो मुल्ला नसीरुद्दीन सीधे हुए और सुल्तान की ओर मुड़कर अदब से झुके। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, आलमपनाह, आज इस दरबार में दो दहाड़ें गूंजी। दरबार में फिर से खामोशी छा गई। सब ध्यान से सुनने लगे। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, एक दहाड़ उस जानवर की थी जो पिंजरे में बंद है। दहाड़ना उसकी फितरत है, उसका स्वभाव है। वह बेजुबान है और अपनी ताकत इसी तरह दिखाता है। लेकिन जहांपनाह, एक दूसरी दहाड़ भी थी। वह दहाड़ आपके सबसे बहादुर और अक्लमंद दरबारियों के दिलों से निकली थी। वह डर की दहाड़ थी, खौफ की दहाड़ थी। अब आप ही फैसला करें कि कौन सी दहाड़ ज्यादा खतरनाक है, एक पिंजरे में बंद जानवर की दहाड़, या वह खौफ जो एक पूरी सल्तनत के दिलो दिमाग पर कब्जा कर ले और उसे सोचने समझने के लायक भी न छोड़े। मुल्ला एक पल के लिए रुके, फिर वजीर आजम खान की ओर इशारा करते हुए बोले, वजीर साहब ने फरमाया कि यह शेर आपकी ताकत का प्रतीक है। लेकिन जहांपनाह, ताकत पिंजरे में बंद किसी जानवर को दिखाकर साबित नहीं की जाती। असली ताकत तो मुश्किल वक्त में अपने होशोहवास बनाए रखने में है, डर पर काबू पाने में है, और अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करने में है। आज आपके दरबारियों ने जो डर दिखाया, क्या वह दुश्मनों तक पहुंचेगा तो हमारी सल्तनत की इज्जत बढ़ेगी। मुल्ला की बातें किसी तीर की तरह सीधी सुल्तान के दिल में लगीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि कैसे वजीर ने उनकी शान की झूठी तारीफ करके उन्हें एक खतरनाक खेल में उलझा दिया था। उनकी नजरें वजीर आजम खान पर पड़ीं, जिसका चेहरा अब शर्म और पकड़े जाने के डर से पीला पड़ चुका था। सुल्तान को अब पूरा खेल समझ में आ गया था।
उन्हें यह भी समझ आ गया था कि मुल्ला ने हंसाकर सिर्फ माहौल को हल्का नहीं किया बल्कि एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। उन्होंने डर को हंसी से जीतकर यह साबित कर दिया था कि सबसे बड़ा हथियार बहादुरी नहीं बल्कि बुद्धि है। सुल्तान अपनी जगह से उठे और उनकी आवाज में अब पहले वाला गर्व नहीं बल्कि एक गहरी समझदारी थी। उन्होंने हुक्म दिया, इस शेर को तुरंत यहाँ से ले जाकर शाही बाग के जानवरों के बाड़े में रखा जाए। इसकी अच्छी देखभाल की जाए। यह कोई नुमाइश की चीज नहीं बल्कि अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक है। फिर उनकी नजरें वजीर आजम खान पर पड़ीं और उनकी आवाज में सख्ती आ गई। और वजीर साहब, आपकी इस हिकमत के लिए हम आपको कुछ समय के लिए आपके पद से मुक्त करते हैं। आप अपने घर जाकर इस बात पर विचार करें कि एक सल्तनत की असली ताकत डर फैलाने में है या अपनी अवाम के दिलों से डर निकालने में। वजीर आजम खान का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी साजिश नाकाम होती और अपनी इज्जत मिट्टी में मिलती साफ नजर आ रही थी। इसके बाद सुल्तान मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आए। उन्होंने मुल्ला के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुल्ला, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी जगह इस दरबार में सबसे ऊंची क्यों है। तुमने न सिर्फ हम सबकी जान बचाई बल्कि हमें एक ऐसा सबक सिखाया है जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुमने हमें सिखाया कि सबसे बड़े खौफ पर भी हंसकर काबू पाया जा सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी वही पुरानी मुस्कान के साथ कहा, आलम पनाह, मैं तो बस यह देख रहा था कि अगर एक शेर की दहाड़ से यह हाल है तो अगर कहीं मेरा गधा यहाँ आकर ढेंचू ढेंचू करने लगता तो क्या होता। कहीं आप लोग उसे भी सल्तनत के लिए कतरा न समझ बैठते। यह सुनते ही पूरा दरबार एक बार फिर जोरदार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन इस बार की हंसी में डर का कोई नामो निशान नहीं था। यह जीत की हंसी थी, समझदारी की हंसी थी और मुल्ला नसीरुद्दीन की लाजवाब हाजिर जवाबी की हंसी थी। उस दिन के बाद बुखारा के दरबार में फिर कभी किसी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी बेजुबान जानवर का सहारा नहीं लिया। और जब भी कोई मुश्किल आती तो लोग खौफ में डूबने के बजाय याद करते कि कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक दहाड़ का जवाब अपनी अनोखी दहाड़ और हंसी से दिया था। वह कहानी सल्तनत के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना बन गई जो हमेशा याद दिलाती रही कि अक्ल की एक चिंगारी खौफ के घने अंधेरे को भी रोशन कर सकती है। बुखारा की सल्तनत अपनी समृद्धि और शान शौकत के चरम पर थी। सुल्तान सुलेमान, जो अब अपनी उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां इंसान अपनी जीती हुई जंगों से ज्यादा अपनी बनाई हुई इमारतों पर गर्व करता है, अक्सर अपने भव्य दरबार-ए-कास में बैठकर अपनी सल्तनत की को निहारा करते थे। उनका यह दरबार-ए-कास सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि एक सपना था जिसे संगमरमर, सोने और कीमती पत्थरों से तराशा गया था। इसकी दीवारें ईरानी और तुर्की कारीगरों की कला का बेजोड़ नमूना थीं। उन पर नीले और सुनहरे रंगों से फूल पत्तियों की ऐसी महीन नक्काशी थी कि देखने वाले की आंखें थक जाए पर दिल न भरे। सुल्तान को अपने इस दरबार पर इतना नाज था कि वह कहते थे, मेरी सल्तनत का दिल इस दरबार में धड़कता है। लेकिन एक सुबह इस धड़कते हुए दिल में एक अजीब सी नमी महसूस की गई। कहानी उस रोज शुरू हुई जब भोर की पहली अजान अभी अभी फिजा में घुली थी। दरबार का मुख्य कादिम बूढ़ा रहमतुल्लाह रोज की तरह मशाल लेकर दरबार का जायजा लेने आया। उसकी जिंदगी के 40 साल इन्हीं दीवारों की खिदमत में गुजरे थे। उसने इन दीवारों को बनते, सजते और वक्त के साथ और भी खूबसूरत होते देखा था। लेकिन आज जब उसकी मशाल की रोशनी एक दीवार पर पड़ी तो वह ठिठक गया। दीवार पर नक्काशी के बीच पानी की कुछ बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। रहमतुल्लाह ने सोचा, शायद रात की नमी होगी। उसने अपने अंगोछे से उसे पोंछ दिया और अपने काम में लग गया।
लेकिन जब वह दरबार का चक्कर लगाकर वापस उसी जगह आया तो बूंदें फिर से उभर आई थीं, इस बार पहले से कुछ ज्यादा। अब उसके माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसने दूसरी दीवारों को देखा, फिर तीसरी को। हैरत की बात थी कि थोड़ी थोड़ी नमी हर दीवार पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे संगमरमर की ये बेजान दीवारें पसीना बहा रही हों। यह बात आग की तरह पूरे महल में फैल गई। जब तक सूरज पूरी तरह निकलकर दरबार की खिड़कियों से झांकने लगा, तब तक सुल्तान सुलेमान खुद वहां पहुंच चुके थे। उनके साथ उनके वजीर-ए-आज़म, सेनापति और शाही हकीम भी थे। जो दृश्य उन्होंने देखा वह अविश्वसनीय था। दरबार की चारों दीवारें, जो कल तक खुश्क और चमकदार थीं, आज गीली थीं। उन पर पानी की पतली पतली धाराएं बन गई थीं, जो धीरे धीरे नीचे की ओर बह रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे किसी इंसान के चेहरे पर आंसू बहते हैं। धूप की रोशनी में वे धाराएं ऐसी लग रही थीं मानो दीवारें सचमुच रो रही हों। दरबार में खौफ और हैरत का मिलाजुला सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने अपनी कांपती हुई उंगली से एक दीवार को छुआ। उनकी उंगली पर पानी की एक बूंद आ गई। उन्होंने उसे अपनी जुबान पर रखा। वह थोड़ा खारा था, ठीक आंसुओं की तरह। या अल्लाह! यह क्या माजरा है? सुल्तान की आवाज में एक अनजाना डर था। बस फिर क्या था, दरबार में मौजूद हर शख्स अपनी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाने लगा। मुख्य इमाम, जो हमेशा हर चीज को आसमानी इशारों से जोड़ते थे, आगे आए और बोले, आलमपनाह, यह कोई मामूली बात नहीं। यह यकीनन एक ईश्वरीय संकेत है। ये दीवारें रो रही हैं क्योंकि हमारी सल्तनत में कोई बड़ा गुनाह हो रहा है। ये सल्तनत के मुस्तकबिल पर आंसू बहा रही हैं। हमें फौरन तौबा-ए-आम का ऐलान करना चाहिए और 3 दिन के रोजे रखने चाहिए। सेनापति जफर खान, जिनकी दुनिया तलवार और जंग तक ही सीमित थी, ने अपनी भारी आवाज में कहा, जहांपनाह, यह किसी दुश्मन की जादूटोने की साजिश भी हो सकती है। हो सकता है उन्होंने हमारे महल पर कोई मनहूस अमल किया हो। हमें सरहद पर चौकसी बढ़ा देनी चाहिए और सल्तनत के तमाम नामी जादूगरों और फकीरों को बुलाकर इसका तोड़ करवाना चाहिए। बातें हो ही रही थीं कि दरबार का शाही वास्तुकार निजामुद्दीन शाही आगे आया। निजामुद्दीन एक बेहद काबिल लेकिन उतना ही महत्वाकांक्षी और घमंडी इंसान था। उसने यह दरबार अपनी देखरेख में बनवाया था और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा कारीगर समझता था। लेकिन उसे इस बात की जलन थी कि सुल्तान उसकी कारीगरी से ज्यादा मुल्ला नसीरुद्दीन की 4 लाइन की मजाकिया बातों को तवज्जो देते थे। आज उसे लगा कि अपनी अहमियत साबित करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता। उसने एक बहुत गंभीर और विद्वतापूर्ण चेहरा बनाया और अदब से झुककर बोला, आलमपनाह, मेरे दोस्तों की बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन इस मामले की जड़ कहीं ज्यादा गहरी है। एक वास्तुकार होने के नाते मैं सिर्फ पत्थर और गारे को नहीं, उनकी आत्मा को भी समझता हूँ। यह जुमला सुनकर सब उसकी ओर देखने लगे। निजामुद्दीन ने अपनी आवाज को और रहस्यमय बनाते हुए कहा, मैंने पुरानी पोथियों में पढ़ा है कि कुछ जमीनें अपने सीने में सदियों का दर्द छुपाए रखती हैं। हो सकता है कि जिस जमीन पर यह आलीशान महल खड़ा है, वहां सदियों पहले कोई भयानक जंग हुई हो या कोई दर्दनाक वाकया पेश आया हो। ये पत्थर जो उसी जमीन से निकाले गए हैं, उन्होंने उस दर्द को अपने अंदर सोख लिया है। आज इतने सालों बाद वह दर्द इन दीवारों से आंसू बनकर फूट पड़ा है। यह महल जहांपनाह अंदर से बीमार है। इसकी आत्मा रो रही है। निजामुद्दीन का यह नाटकीय स्पष्टीकरण तीर की तरह काम कर गया। लोगों के दिल में जो डर था, वह अब खौफनाक यकीन में बदल गया। एक बीमार महल, एक रोती हुई इमारत का ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सुल्तान ने बेचैनी से पूछा,
तो इसका हल क्या है निजामुद्दीन? क्या इसका कोई इलाज है? निजामुद्दीन मन ही मन मुस्कुराया। यही तो वह चाहता था। उसने कहा, आलमपनाह, इलाज बहुत मुश्किल और महंगा है। हमें इन दीवारों को पाक करना होगा। इसके लिए हमें पूरे दरबार की दीवारों पर लगे कीमती पत्थरों को उखाड़कर उनकी जगह मक्का की पवित्र मिट्टी और आबिज़मिन से बने कांस लेप को चढ़ाना होगा। फिर उन पर दोबारा नक्काशी करवानी होगी। इसमें महीनों लगेंगे और खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होगा। लेकिन अगर हम सल्तनत की आत्मा को बचाना चाहते हैं तो यह करना ही होगा। और अगर यह भी काम न आया तो शायद हमें यह महल छोड़कर एक नई पाक जमीन पर नया दरबार तामीर करना होगा। यह सुनकर सुल्तान के होश उड़ गए। यह तो सल्तनत को कंगाल कर देने वाली बात थी। लेकिन डर और अंधविश्वास के आगे उनकी अक्ल काम करना बंद कर चुकी थी। वह लगभग निजामुद्दीन की बात मानने को तैयार हो ही गए थे। पूरे दरबार में बस एक ही शख्स था जो अब तक चुपचाप एक कोने में खड़ा यह सारा तमाशा देख रहा था। वह थे मुल्ला नसीरुद्दीन। अपनी टेढ़ी पगड़ी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में गहरी चमक लिए वह ऐसे खड़े थे मानो किसी नाटक का आखिरी सीन देखने का इंतजार कर रहे हों। सुल्तान की नजर जब उन पर पड़ी तो उन्हें थोड़ी उम्मीद बंधी। मुल्ला, तुम क्यों चुप हो? सारा दरबार अपनी राय दे चुका है। क्या तुम्हारे पास इस कयामत पर कहने को कुछ नहीं है? क्या तुम्हारी अक्ल भी इन गीली दीवारों की तरह नम हो गई है? मुल्ला नसीरुद्दीन धीरे धीरे आगे आए। उन्होंने रोती हुई दीवारों को एक नजर देखा, फिर डरे हुए दरबारियों को, और आखिर में उनकी नजरें निजामुद्दीन शाही पर आकर रुकीं, जिसकी आंखों में एक छुपी हुई जीत की चमक थी। मुल्ला ने सुल्तान से कहा, आलमपनाह, दीवारें रो रही हैं, यह तो वाकई बड़ी अजीब बात है। लेकिन फैसला करने से पहले मैं इन आंसुओं को थोड़ा और समझना चाहता हूं। क्या मतलब? सुल्तान ने पूछा। मुल्ला बोले, मुझे बस कुछ मामूली चीजों की जरूरत है। एक सीढ़ी, एक कटोरी शहद और कहीं से 100 भूखी चींटियां मिल जाएं तो क्या कहने। यह सुनते ही दरबार में हंसी का एक हल्का सा फव्वारा छूटा, जो डर के माहौल में बहुत अजीब लग रहा था। निजामुद्दीन शाही ने ताना कसते हुए कहा, माशाअल्लाह मुल्ला जी, दीवारें रो रही हैं और आपको मजाक सूझ रहा है। क्या आप शहद और चींटियों से इन दीवारों का इलाज करेंगे? या शायद आप चींटियों से पूछेंगे कि दीवारें क्यों रो रही हैं? मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या पता निजामुद्दीन साहब, कभी कभी बड़े बड़े विद्वान जो नहीं देख पाते वह एक छोटी सी चींटी दिखा देती है। सुल्तान उलझन में थे, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। उन्होंने हुक्म दिया, मुल्ला को जो चाहिए दिया जाए। लेकिन याद रहे मुल्ला, अगर यह तुम्हारा कोई भद्दा मजाक निकला तो इन दीवारों के साथ साथ तुम्हारी आंखों से भी आंसू निकलवा दिए जाएंगे। मंजूर है आलमपनाह, मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा। तुरंत सामान का इंतजाम किया गया। एक लंबी सीढ़ी मंगवाई गई, एक कटोरे में बेहतरीन शहद लाया गया और महल के बावर्ची खाने से पकड़कर एक डिब्बे में बहुत सारी चींटियां भी लाई गईं। मुल्ला सीढ़ी लेकर उस दीवार के पास गए जो सबसे ज्यादा रो रही थी। उन्होंने सीढ़ी लगाई और ऊपर चढ़ गए। दरबार में मौजूद हर शख्स सांस रोके देख रहा था। मुल्ला ने अपनी उंगली से शहद लिया और दीवार के उस गीले हिस्से पर, जहां से पानी की धारा बह रही थी, एक मोटी सी लकीर खींच दी। फिर वह नीचे उतर आए। निजामुद्दीन शाही जोर से हंसा। वाह, क्या हिकमत है! अब दीवारें अपना गम भूलकर शहद चाटने लगेंगी। मुल्ला ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने चींटियों का डिब्बा उठाया और उसे दीवार के नीचे
ठीक शहद की लकीर के सीध में खोल दिया। भूखी चींटियां शहद की मीठी महक पाते ही तुरंत हरकत में आ गईं। एक एक करके वे डिब्बे से निकलीं और दीवार पर चढ़ने लगीं। कुछ ही मिनटों में चींटियों की एक काली कतार बन गई जो सीधी शहद की ओर जा रही थी। दरबारी यह सब देखकर हैरान थे। यह क्या बचपना था? सुल्तान भी अपनी पेशानी पर हाथ मल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मुल्ला पर भरोसा करके उन्होंने गलती कर दी। चींटियां शहद तक पहुंचीं और उस पर टूट पड़ीं। कुछ देर तक वे शहद खाती रहीं। दरबार में सब बोरियत से यह नजारा देख रहे थे, लेकिन मुल्ला की नजरें चींटियों पर नहीं बल्कि उस जगह पर थीं जहां से चींटियां शहद खाने के बाद जा रही थीं। और तभी वह हुआ जिसकी मुल्ला को उम्मीद थी। कुछ चींटियां शहद खाने के बाद अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी ढूंढने लगीं, और पानी दीवार पर ही मौजूद था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वे दीवार पर बह रहे पानी को पीने के बजाय एक खास जगह की ओर जा रही थीं। वे सब एक जगह इकट्ठा होकर दीवार की नक्काशी के बीच मौजूद एक बहुत ही बारीक लगभग अदृश्य दरार के अंदर घुसने लगीं। मुल्ला की आंखों में चमक आ गई। वह लगभग चिल्लाए, मिल गया। आलमपनाह मिल गया। क्या मिल गया? दीवारों के रोने का सबब? सुल्तान ने उत्सुकता से पूछा। नहीं जहांपनाह, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, दीवारों के रोने का नहीं, उनके पेशाब करने का रास्ता मिल गया। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। पेशाब? यह क्या बेहुदा बात थी? मुल्ला ने समझाया, आलमपनाह जरा गौर से देखिए। ये चींटियां प्यास बुझाने के लिए इस दरार में क्यों जा रही हैं? क्योंकि पानी का असली सोता, असली चश्मा इसी दरार के पीछे है। यह दीवार रो नहीं रही, यह लीक कर रही है। उन्होंने सुल्तान को पास बुलाकर वह दरार दिखाई जहां से अब भी चींटियां अंदर बाहर हो रही थीं। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? सुल्तान ने पूछा। दीवार के पीछे तो ठोस पत्थर है। यही तो राज है जहांपनाह, मुल्ला ने कहा, और फिर उनकी नजरें निजामुद्दीन शाही पर पड़ीं, जिसका चेहरा अब तेजी से रंग बदल रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। मुल्ला ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस दीवार के ठीक पीछे महल की छत पर जाओ और देखो कि वहां क्या है। सिपाही भागे भागे गए। कुछ देर बाद वे वापस आए, उनके चेहरे पर हैरत थी। उन्होंने बताया कि दीवार के ठीक ऊपर छत पर पानी के बड़े बड़े मटके रखे हुए हैं जो लबालब भरे हैं। अब सारी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। यह निजामुद्दीन शाही की एक बहुत ही शातिर और गहरी साजिश थी। उसने महल बनाते वक्त ही दीवारों के अंदर तांबे के महीन पाइपों का एक जाल बिछवा दिया था। ये पाइप छत पर रखे मटकों से जुड़े थे और उनके सिरे दरबार की दीवारों में बहुत ही बारीक सुराखों के जरिए खुलते थे जो नक्काशी में छिपे हुए थे। निजामुद्दीन हर रात चुपके से अपने मजदूरों से उन मटकों में थोड़ा नमक मिला पानी भरवा देता था। पानी उन पाइपों के जरिए रिस-रिस कर दीवारों पर आता था और आंसुओं जैसा असर पैदा करता था। उसका मकसद था सुल्तान को डराकर महल की मरम्मत या एक नया महल बनाने के एक बहुत बड़े और महंगे प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलवाना, जिससे वह खजाने से लाखों दीनार कमा सकता। वह मुल्ला को भी सबके सामने जलील करना चाहता था। जब सुल्तान के सामने सारा सच आया तो उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने निजामुद्दीन की ओर देखा जो अब जमीन पर गिरा हुआ रहम की भीख मांग रहा था। गद्दार, सुल्तान दहाड़े, तूने मेरे भरोसे और मेरे महल की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। तेरी सजा मौत है। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने बीच में आकर कहा, ठहरिए आलमपना, इसे मार देने से क्या होगा? इसकी सजा तो इसकी अपनी कारीगरी ही देगी। क्या मतलब? सुल्तान ने पूछा। मुल्ला ने कहा,
इसे उन्हीं पाइपों और सुराखों को बंद करने का काम दीजिए जो इसने बनाए हैं, और मजदूरी में इसे रोज 1 कटोरा शहद और 100 चींटियां दी जाएं। जब तक दीवार का एक एक सुराख बंद नहीं हो जाता, इसे यही खाना मिलेगा। यही इसकी सजा है। यह सुनकर दरबार